बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखी वर्ल्ड बुक फेयर में। मैंने एक चीज़ देखी दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। डिस्पाइट बीइंग सो फेमस एंड मतलब इतना प्यार मिलता है आपको, इतने सारी आपको 1 सेकंड की फुर्सत नहीं होती, पर फिर भी वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने 10 के 10 दिन इन्हें सुबह के 10 बजे से लेके रात के करीब-करीब 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, 8 बजे तक खड़े रहते थे। और फुर्सत एक जगह नहीं होती थी, जहाँ ये जा रहे हैं इस पेंगुइन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भीड़ लग रही है। आप एक और पब्लिकेशन था प्रभात पब्लिकेशन, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ भीड़ लग रही है। हमसे भी मिलने की फुर्सत नहीं थी इन्हें, बट आपने 10 के 10 दिन लगातार ये काम किया है। उसका कारण है आशु, उसका कारण ये है ना कि मुझे समझ नहीं आता है, मेरा बहुत सारा ट्रैवल होता है जी। और मैं बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को एयरपोर्ट में देखता हूँ जो ऐसे कैप पहन के और मास्क लगा के निकलते हैं। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है उन लोगों को देख के कि भाई आप मेहनत तो इसीलिए कर रहे थे कि आपको सब लोग पहचान लें। आप मेहनत कर रहे थे अपनी पहचान बनाने की। आज जब आपकी पहचान बन गई है तो आप अपना चेहरा छुपा के, तो ये फॉर मी दिस इज सम काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फेम दैट गॉड हैज ग्रांटेड यू। क्योंकि ऐसा नहीं कि काबिल सिर्फ आप हैं, आपसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं, लेकिन आपके मेहनत के साथ किस्मत सही जगह पे आके जुड़ गई होगी जिसकी वजह से लोग अब पहचानते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कई लोग तस्वीर फ़ोटो खिंचवाने से इनकार कर देते हैं, है ना। कई लोग 30 सेकंड बात करने से इनकार कर देते हैं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और आप खुद वर्ल्ड बुक फेयर की बात बता रहे हैं। मैं एक रीडर से मैं उनको समय दे के बात कर रहा था, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि आप सोचिए कि एक रीडर मुझको क्या देता है। सबसे पहले एक रीडर मुझे आपके जैसे किसी पॉडकास्ट को देखता है, तो अभी ये पॉडकास्ट जितना देर का होगा वो 1 घंटा 1.5 घंटा वो अपना वक्त दे रहा है आपको सुनने के। फिर उसने सुना, उसको अच्छा लगा, उसको फ्रेम में द नागा वॉरियर्स दिख रही थी, पहले द हिडन हिंदू दिखती थी, फिर उसने आपको पैसे दिए क्योंकि उसने आपकी किताब खरीदी। सही बात। अब पॉडकास्ट तो 1 घंटे में खत्म हो गया था, लेकिन ये किताब को पढ़ने में और 3 पार्ट्स को पढ़ने में कई घंटे लगाएगा वो, 8, 10, 15, 20 घंटे। तो वो आपको और वक्त दे रहा है। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू कैन गिव टू समबडी इस टाइम। फिर वो आपको जब तक आपकी तीनों किताब पढ़ लेगा तब तक वो आपके और बहुत सारे पॉडकास्ट देखेगा और अब आपसे वो इमोशनली कनेक्ट हो गया। तो अब वो आपको क्या दे रहा है? अपने इमोशंस दे रहा है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद उसको किसी वर्ल्ड बुक फेयर में, किसी और टॉक शो में आपसे या किसी एयरपोर्ट में आपसे इत्तेफाक से एक बार मिलने का मौका मिलेगा। कितनी देर के लिए? 5 चंद मिनट, मिनट, 10 मतलब 2 मिनट के लिए हो सकता है। हाँ। उसमें वो आपसे चाह क्या रहा है? 30 सेकंड बात करना चाह रहा है और 30 सेकंड में फोटो खिंचवाना चाह रहा है। बिल्कुल सही है। इतना कुछ देने के बाद वो आपसे टोटल 1 मिनट चाह रहा है और आप उसको वो नहीं अगर देंगे तो आप तो हैं ही उन्हीं की वजह से। तो आपकी गलती, आपका बेवकूफ़ापन हो जाए, बेवकूफ़ाना हरकत हो जाएगी कि आपने नहीं दिया इतना लेने के बाद। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना डीप सोच पाते हैं दूसरे इंसान के लिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग बहुत हैं जो अपनी दिक्कतों के बारे में बहुत डीप सोच लेते हैं, पर सामने वाले, और ये हो सकता है शायद आप ऑथर हो, इस वजह से आप इतना डीपली कनेक्ट कर पाते हो लोगों के साथ, उनके इमोशंस के साथ। इसलिए भी कर पाता हूँ क्योंकि 2014-15 में जब मैं मुंबई पहुंचा था तो आई वाज अ नोबडी। तो मैं आई हैव ऑल्सो बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन ना, आई नो दैट, जहाँ मेरी इच्छा थी कि किसी के साथ तस्वीर खिंचवा दूं पर मुझे इनकार कर दिया गया, है ना। तो अब वो होने के बाद मुझे मालूम है कि मुझे उस दिन कैसा लगा था। तो आई मेक श्योर कि मेरी वजह से ऐसा किसी को ना लगे। प्राउड। चलिए।